हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपत्ति व्यवस्थापन, यह चैप्टर हमारा चालू है। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने अर्थक्वेक के बारे में देखा। हमने देखा अर्थक्वेक क्या होता है, उसके रीजंस क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है, और हमने ये भी देखा कि हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है हमें अर्थक्वेक के टाइम पे। ये सारी चीजें हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देख ली। तो काफी इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल था, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमारे डेली लाइफ में भी हमें ये चैप्टर में जो हम सीखेंगे वो काम में आने वाला है। आज के ट्यूटोरियल में हम फायर के बारे में देखने वाले। फायर यानी आग, वो भी एक डिजास्टर हो सकता है, वो भी एक आपत्ति हो सकती है, आपको पता है। तो उसके बारे में हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। इस ट्यूटोरियल में आपको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में भी मैं बताऊंगा, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कौन से टाइप होते हैं और उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, वो भी आपको इस ट्यूटोरियल में समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छे से समझ के लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फायर, फायर मतलब आग। अभी आग क्या होती है सभी को पता है, सभी ने आग देखी है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमने आग देखी है, हमें पता है। टीवी में, न्यूज में कई बार आप लोगों ने आग के बारे में देखा होगा। तो फायर क्या होता है? फायर मतलब हम सिंपल क्या बोलते हैं, फायर मतलब बर्निंग। कोई चीज जब जलती है तब हम बोलते हैं फायर, यानी आग है। जब कोई जलता है चीज तो हम क्या बोलते हैं, फायर, उसे हम आग बोलते हैं। तो हम फायर की डेफिनेशन किस तरीके से बोल सकते हैं? फायर इज अ फिनोमिना ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस बर्न्स विथ इमिशन ऑफ लाइट एंड हीट। इस तरीके से हम उसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं। मतलब फायर एक ऐसा फिनोमिना या फिर ऐसी प्रोसेस है जहां पे क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, बर्न होता है। एक केमिकल रिएक्शन है वो। कौन सी केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं हम? कंबक्शन केमिकल रिएक्शन है, ज्वलन प्रक्रिया है, जिसमें कोई तो सब्सटेंस होता है जो जलता है और उससे क्या होता है, उससे स्मोक निकलता है, उससे हीट निकलती है, उससे लाइट निकलता है। अभी आपको पता है जब आग लगती है तो आजू बाजू में उजाला हो जाता है, धूल निकलता है, उससे स्मोक निकलता है और हीट यानी गर्मी भी महसूस होती है। तो ये फायर होता है। अभी आप लोगों को तो पता है। अभी फायर नेचुरल डिजास्टर है या मैनमेड डिजास्टर है? फायर इज नेचुरल कैलेमिटी और मैनमेड कैलेमिटी। नैसर्गिक आपत्ति है या मानव निर्मित आपत्ति है, दोनों हो सकते हैं। फायर कैन बी बोथ, इट कैन बी बोथ, मतलब नेचुरल भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है। नेचुरल मतलब फॉरेस्ट फायर। अभी आप लोगों को पता है जब जंगल में वनवा लगता है, आग लगती है जंगल में, तो होता है नेचुरल फायर। और मैनमेड फायर यानी फायर्स ड्यू टू ह्यूमन एरर, फिर चाहे वो इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो। मतलब जब इंसान की गलती की वजह से जब आग लगती है तो वो मैनमेड फायर में आ जाता है, वो मैनमेड डिजास्टर बन जाता है। अभी मैनमेड डिजास्टर में हम क्या बोल सकते हैं, जो हम कचरा जलाते हैं, कचरा जलाने के बाद अगर वैसे ही रह गए, आग लग गई कहीं पे, तो वो मैनमेड हो गया। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर आग लग गई तो वो मैनमेड डिजास्टर हो गया। पेट्रोल पंप के ऊपर अगर आग लग गई तो मैनमेड डिजास्टर में आता है। अगर जंगल में आग लग गई यानी फॉरेस्ट फायर वनवा, तो किस में आएगा? नेचुरल डिजास्टर में आएगा। तो ये हो गया फायर के बारे में, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फायर। टाइप्स ऑफ फायर्स यानी आग के कौन से प्रकार होते हैं। हमारे बुक में 5 टाइप्स दिए गए, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है क्लास ए फायर। क्लास ए फायर मतलब अवर्गीय आग। अभी क्लास ए फायर किसका है? सॉलिड सब्सटेंसेस। जब सॉलिड सब्सटेंसेस यानी घन पदार्थ जलते तो वो क्लास ए फायर में आता है। यहाँ पे दिया गया कॉमनली फ्लेमेबल मटेरियल्स आर देयर फ्यूएल सोर्स। मतलब जो फ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं, मतलब जो जल सकते हैं, ज्वालाग्राही पदार्थ होते हैं, जैसे वुड, क्लोथ्स, कोल, पेपर्स, ए दिस फायर कैन बी पुट आउट विद वाटर। और ऐसी आग बुझाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लकड़ी जल रही है तो उसे हम बुझाने के लिए पानी डाल सकते हैं। क्लोथ्स यानी कपड़े, कोल यानी कोयला, पेपर, ये अगर चीजें अगर जल रही होंगी तो हम उसे पानी से बुझा सकते हैं। तो ये क्लास ए फायर है, वो सॉलिड सब्सटेंसेस इसमें आते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अभी सेकंड टाइप आता है क्लास बी फायर। ये क्लास बी फायर है जिसमें लिक्विड सब्सटेंसेस आते हैं यानी द्रव पदार्थ। कौन से आते हैं? फायर्स कॉज्ड ड्यू टू फ्लेमेबल लिक्विड सब्सटेंसेस, जो ज्वालाग्राही द्रव पदार्थ होती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, ऑयल, वार्निश, सॉल्वेंट, कुकिंग ऑयल, पेंट्स। ये क्या है? सारे ज्वालाग्राही लिक्विड यानी द्रव पदार्थ है। ऑल दिस सब्सटेंसेस आर लाइटर देन वाटर, देयरफॉर फायर एक्सटिंग्विशर्स कैन बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। और ऐसे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये जो सब्सटेंसेस है वो पानी से हल्के होते हैं। अगर आप पानी की मदद से आग बुझाने की कोशिश करोगे, ऐसी आग जो इन सब्सटेंसेस से लगी हो, पेट्रोल डीजल से लगी हुई आग अगर आप पानी से बुझाने की कोशिश करोगे तो शायद वो नहीं बुझेगी, क्योंकि ये पानी से हल्के होते हैं, पानी के ऊपर तैरेंगे और ऊपर ऊपर आग लगेगी। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जो ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल या फिर कोई भी ऑयल लीजिए, वो फ्लेमेबल होता है, वो ज्वालाग्राही होता है, उससे आग लगती है। और ऐसे लिक्विड सब्सटेंसेस की वजह से अगर आग लग गई तो हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना, हमें फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है। आपको समझ में आ गया होगा। अभी थर्ड टाइप आता है क्लास सी फायर, जिसमें गैसियस सब्सटेंसेस आते हैं। फायर कॉज्ड ड्यू टू एसिटिलीन, हाउस होल्ड गैस, एलपीजी।
अगर एसिटिलीन की वजह से या फिर एलपीजी की वजह से अगर आग लग गई, यानी गैसियस सब्सटेंसेस के बगैर आग लग गई, तो क्लास सी फायर में आता है। अभी ऐसी सब्सटेंसेस की वजह से जो आग लगती है वो पाउडर के इस्तेमाल से बुझाई जाती है। पाउडर मतलब मैं आपको फायर एक्सटिंग्विशर में बताऊंगा, वो एक टाइप है फायर एक्सटिंग्विशर का जिसमें पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है आग बुझाने के लिए। तो ऐसी जो आग लगती है, ऐसा जो फायर्स होते हैं जो गैसियस सब्सटेंसेस की वजह से लगते हैं, तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, आपको आगे मैं बताऊंगा। फोर्थ टाइप है क्लास डी फायर, जिसमें केमिकल सब्सटेंसेस आते हैं, मतलब जो आग केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से लगी हुई होगी, जैसे कि फायर कॉज्ड ड्यू टू कंबस्टिबल मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम विच रिएक्ट विद वाटर एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। अभी आप लोगों को शायद पता होगा, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये ऐसे मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे पानी के साथ रिएक्ट करते, और जो सोडियम और पोटेशियम है वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करते पानी के साथ, वो आग लग जाती है। जब वो पानी के साथ रिएक्ट करते तो बहुत ज्यादा हीट क्या होती है, रिलीज होती है और आग लग जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विद वाटर एट हाई टेम्परेचर, और जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक है वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पे यानी उच्च तापमान पे रिएक्ट करते हैं। When both these groups combine with water, it explodes। और ये जो सब्सटेंसेस है अभी हमने देखे, जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जब पानी के साथ कंबाइन होते हैं तो क्या होते हैं, एक्सप्लोड होते हैं। एक्सप्लोड होते हैं मतलब वहां पे भड़का निर्माण हो जाता है, वहां पे आग निर्माण हो जाती है, फायर लग जाती है, वहां पे स्फोट होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो स्फोट की वजह से क्या हो जाती है, वहां पे फायर लग जाती है, और जो आग है वो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से लगी हुई है, तो ये क्लास डी फायर में आता है। अभी हमारा फिफ्थ कौन सा टाइप आएगा, क्लास ई फायर, जो कि इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत की वजह से लगी हुई फायर होगी, तो क्लास ई फायर में आएगी। अब फायर कॉज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इज क्लास ई फायर, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की वजह से फायर लगी होंगी वो किस में आएगी, वो क्लास ई में आएगी। टू एक्सटिंग्विश सच फायर पावर इज कट ऑफ एंड नॉन कंडक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर यूज्ड। अभी क्या होता है, ऐसी जब आग लगती है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से या फिर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की वजह से, तब पहले तो आपको क्या करना होता है, पावर कट ऑफ करनी होती है। पावर कट ऑफ करनी होती है मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होगा वो निकालना होता है, ताकि और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना हो सके। और जो नॉन कंडक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर है, नॉन कंडक्टिव मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है, ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से ये आग बुझानी पड़ती है। अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगी हुई आग पानी से बुझाने की कोशिश करोगे तो आपको करंट लग सकता है, क्योंकि वाटर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। जो हम नॉर्मल वाटर इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। जब आप उससे आग बुझाने की कोशिश करोगे तो आपको शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है, तो इसलिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना, और कोई भी जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल नहीं करना। तो हमें नॉन कंडक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल करना है क्लास ई फायर में, मतलब जो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की वजह से लगी हुई फायर होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, 5 टाइप्स हमारे बुक में दिए गए फायर के। क्लास ए फायर जो कि सॉलिड सब्सटेंसेस यानी वुड, क्लॉथ्स, कोल ऐसी चीजों से होती है। क्लास बी फायर जो कि लिक्विड सब्सटेंसेस की वजह से लगती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, कुकिंग ऑयल, पेंट। क्लास सी फायर जो कि गैसियस सब्सटेंसेस की वजह से लगती है, जैसे सीएनजी, एलपीजी, एसिटाइलिन। क्लास डी फायर जो कि केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से लगती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। और जो क्लास ई फायर है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की वजह से लगती है, जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं, जो सामान होता है इलेक्ट्रिकल का फिटिंग का जो सामान होता है, या फिर शॉर्ट सर्किटिंग जो होती है, वो क्लास ई फायर में हम बोल सकते हैं। तो आपको टाइप्स फायर के समझ में आ गए होंगे। अभी आपको जो डायग्राम दिख रही है वो फायर एक्सटिंग्विशर की डायग्राम है। ये फायर एक्सटिंग्विशर है। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अग्निशामक यंत्र, अग्निरोधक यंत्र या फिर अग्निशामक यंत्र, मतलब जो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो होता है फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ पे आपको दिख रहा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसमें से क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जो कि आग बुझाने में मदद करता है। आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। चलिए कुछ आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहला वाला फायर एक्सटिंग्विशर है वाटर यानी पानी वाला। अभी जो पानी वाला फायर एक्सटिंग्विशर है उसके ऊपर लिखा होता है, सब चीजें लिखी होती है, कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सी जगह पे इस्तेमाल करना है। अभी जो वाटर का फायर एक्सटिंग्विशर है वो हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड, पेपर, ऐसी चीजों से जो आग लगती है वो बुझाने के लिए वाटर का फायर एक्सटिंग्विशर है उसकी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और कहाँ पे नहीं करना चाहिए, फ्लेमेबल लिक्विड्स, जैसे हमने देखा अभी जो लिक्विड सब्सटेंसेस की वजह से आग लगती थी, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, वहां पे हमें वाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यानी हमारी क्लास ई फायर है वहां पे भी हमें वाटर का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वाटर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, सुवाहक है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग बुझाने के लिए वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो वहां से करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है। अभी जो सेकंड यहाँ पे ड्राई पाउडर दिया गया है, तो जो ड्राई पाउडर है यानी एक एक्सटिंग्विशर का टाइप है जिसमें से ड्राई पाउडर निकलता है, तो ये हम सारी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, हर जगह पे, मतलब चाहे वुड से लगी हुई आग हो, पेपर से लगी हुई हो, या फिर
जो लिक्विड्स होते हैं जैसे पेट्रोल डीजल उनसे लगी हुई आग हो, या फिर चाहे गैसियस सब्सटेंसेस से लगी हुई आग हो जैसे एलपीजी सीएनजी, या है चाहे फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगी हुई आग हो, तो वहां पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राई पाउडर का। तो एक सेकंड टाइप हुआ। थर्ड टाइप है फोम। फोम मतलब जो फेस होता है, फेस या फिर झाग, जो झाग यानी फोम होता है वो निकलता है इससे। तो यहाँ पे भी हम वुड पेपर से लगी हुई आग बुझाने के लिए और जो लिक्विड्स होते हैं फ्लेमेबल लिक्विड्स पेट्रोल डीजल उनसे लगी हुई आग बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जो आग लगती है वहां पे इसका इस्तेमाल नहीं करना फोम का। अभी जो फोर्थ है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया CO2, वो हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं पेट्रोल डीजल वहां पे हम कर सकते हैं। लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी कर सकते हैं, मतलब जो क्लास ई फायर है हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगी हुई है, तो वहां पे हम CO2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, CO2 वाले फायर एक्सटिंग्विशर का। लेकिन हमें कन्फाइंड स्पेस में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस मतलब अगर बहुत छोटी स्पेस हो, बहुत ही छोटी, अगर वहां पे आप अगर CO2 का इस्तेमाल करोगे तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मतलब वहां पे अगर कोई इंसान होगा तो उसका जो दम है वो घुट जाएगा, वो सांस नहीं ले पाएगा, तो एक प्रॉब्लम हो सकती है। अभी यहाँ पे और एक टाइप दिया गया है वेट केमिकल बोल के, तो इसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है आग बुझाने के लिए। तो ये वुड पेपर से लगी हुई आग या फिर जो कुकिंग ऑयल होता है उससे लगी हुई आग बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होता है, कौन से टाइप होते हैं। अभी सिर्फ इतनी टाइप नहीं है, अलग अलग टाइप की फायर एक्सटिंग्विशर मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो चलिए हम जनरल तरीका देखते हैं इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। पहली स्टेप पुल द पिन, यानी उसकी पिन आपको निकालनी होती है। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसकी पिन निकालनी। पिन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एम एट द बेस ऑफ फायर, जहां पे फायर लगी हुई है उसका एम करेंगे, मतलब निशाना साधेंगे। उसका जो मुंह होता है नोजल, वहां पे जो उससे पाइप जुड़ा हुआ होता है उसका जो मुंह होता है उसका हम निशाना कहाँ पे लगाएंगे, जहां पे हमें वो फायर करना है, मतलब जहां पे हमें उसका इस्तेमाल करना है वहां पे, जहां पे आग लगी हुई है वहां पे। थर्ड स्टेप है स्क्वीज द लीवर, यानी जो उसका लीवर होता है उसको दबाना है, मतलब जहां पे उसका हैंडल होता है वहां पे उसका लीवर भी होता है, उसको स्क्वीज करना है, उसको पुश करना है, उसको दबाना है। तो जो नोजल होगा, मतलब जो मुंह होगा उससे, वहां से क्या निकलेगा, वो फायर एक्सटिंग्विशर में जो भी सब्सटेंस है वो वहां से निकलेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, अगर फोम है तो फोम निकलेगा, अगर पाउडर है तो पाउडर निकलेगा। फोर्थ स्टेप है स्वीप साइड टू साइड। स्वीप मतलब आपको एक साइड से दूसरी साइड में स्वीप करना है, उसको ऐसे फैलाना है एक साइड से दूसरी साइड में, मतलब जहां पे आग लगी हुई है वहां पे, तो उससे आग बुझ जाएगी। तो एक जनरल तरीका है फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने का। हर किसी को फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों ने कई जगह पे देखे होंगे, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए होते, लेकिन बहुत कम लोगों को उसका इस्तेमाल करना आता है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि हर कोई उसका इस्तेमाल करना सीखेगा तभी तो उसका उपयोग होगा ना। इमरजेंसी में किसी को भी उसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो हर किसी को ये सीखना जरूरी है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी मेजर्स। हमें अभी कौन से प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या क्या हमें काळजी लेनी चाहिए, सेफ्टी मेजर्स यानी सुरक्षात्मक उपाय कौन से है। डेवलप द हैबिट ऑफ स्विचिंग ऑफ द गैस रेगुलेटर व्हेन नॉट इन यूज, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट। स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन यू आर गोइंग आउट ऑफ द हाउस। हमें क्या करनी है, हैबिट लगानी है, मतलब हमें क्या करना है, जब हम घर पे नहीं होते या फिर जब हम रात को सोते तब हमें गैस रेगुलेटर को बंद करना है। जो हमारा गैस का रेगुलेटर होता है, सिलेंडर होता है गैस का, वहां पे एक रेगुलेटर होता है, उसको हमें ऑफ करना है जब हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, या फिर रात में हमें उसको ऑफ करना है। और हमें जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसको भी ऑफ करना है, उसको बंद करना है जब हम घर से बाहर जाते हो तब, मतलब शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आग लगने का कोई चांस नहीं होगा। तो ये हमें आदत डालनी है, हमें उसकी हैबिट बनानी है। हमें स्विच ऑफ करना है गैस का रेगुलेटर, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, जब हम घर से बाहर जाएंगे तो उसका हमें स्विच ऑफ करना है। सेकंड पॉइंट बोला है टू मेक अदर्स अलर्ट एंड कॉल देम फॉर हेल्प, शाउट लाउडली। जब आग लगी हुई होगी कहाँ पे, तो आपको क्या करना है, जोर जोर से चिल्लाना है मदद के लिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि आग लगी है, तभी तो लोग मदद करने आएंगे, तभी तो आग बुझाने में आपकी मदद कर पाएंगे और आपको बचा पाएंगे। मतलब अगर आप कहीं ऐसी सिचुएशन में फंसते हो जहाँ पे आग लगी हुई है तो आपको चिल्लाना है, लोगों को पता लगना चाहिए कि आप वहां पे आग लगी हुई है। तो आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या बोला है, कॉल फायर ब्रिगेड, मतलब आपको फायर ब्रिगेड यानी अग्निशामक दल जो होता है उसको फोन करके बताना है, मतलब उनको कॉल करना है, उनको हमको सूचना देनी है। फोर्थ पॉइंट बोला है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। मतलब अग्निशामक यंत्र जो होता है उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कीजिए, माहिती गोला कीजिए, आपको ये पता होना चाहिए। और आपको पता चल गया है तो आपके दोस्तों को बताइए, आपको घर वालों को बताइए, आप सबको भी बता सकते हो। फर्स्ट एड यानी प्रथम उपचार हम क्या कर सकते हैं, अगर आग में कोई फंस गया, उसको थोड़ा बहुत इंजुरी हो गई, तो प्रथम उपचार में क्या करना चाहिए। लेट द पेशेंट सीट स्लीप इन अ कंफर्टेबल पोजीशन एंड कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। जिसको भी
जो भी पेशेंट होगा, मतलब जिसको भी बर्न हुआ होगा, जिसको जलन हुई होगी, वो ऐसे लोग को या फिर ऐसे पेशेंट को आपको बिठाना है या फिर सुलाना है, जो भी वो चाहे। अगर वो बैठना चाहे तो बैठने दीजिए, अगर वो सोना चाहिए तो सोने दीजिए कंफर्टेबल पोजीशन में, और आपको डॉक्टर को इमीडिएटली कॉल करना है। तो ये प्रिकॉशन और सेफ्टी मेजर्स और फर्स्ट एड आपको समझ में आ गया होगा। मेथड्स ऑफ फायर एक्सटिंक्शन, मतलब आग बुझाने के लिए कौन सी मेथड्स है, कौन सी पद्धति है, हमारे बुक में हमें कुछ बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहली है कूल आउट, यूज ऑफ वाटर, मतलब ठंडा करना। जो भी जहां पे भी आग लगी है उसका जो इन्वायरमेंट है या फिर जो भी जहां पे भी जिस सब्सटेंस को आग लगी है उसको ठंडा करना, यानी उसको कूल आउट करना, और इसके लिए वाटर का इस्तेमाल करते हैं। टू एक्सटिंग्विश फायर, वाटर इज मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव सोल्यूशन विच इज इजीली अवेलेबल एवरीवेयर। इफ यू स्प्रे वाटर ऑन द फायर और अराउंड द फायर, इट क्रिएट्स कूलिंग इफेक्ट एंड हेल्प्स टू कंट्रोल द फायर। जब भी आग लगती है तो आपको पता है हर जगह पे पानी का इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे भी आग लगने दीजिए, जल्दी से लेके लोग क्या करते हैं, पानी लेके आते हैं और आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन आपको तो पता है वाटर का इस्तेमाल कहाँ पे नहीं करना चाहिए आपको, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की वजह से आग लगी हुई होंगी, मतलब क्लास ई फायर, जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होंगी वहां पे वाटर का इस्तेमाल नहीं करना। जहाँ पे पेट्रोल डीजल जैसी सब्सटेंसेस की वजह से आग लगी होंगी तो वहां पे भी वाटर का इस्तेमाल आपको नहीं करना। ये तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जनरली हमें क्या करना है, वाटर का इस्तेमाल करना है। अगर वुड से या फिर कचरे से या फिर घर में आपकी आग लगी होंगी तो आपको वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए, आप वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको याद क्या रखना है, अगर वो आग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की वजह से लगी हुई होगी तो आपको वाटर का इस्तेमाल नहीं करना। सेकंड पॉइंट बोला है यहाँ पे सप्रेस द फायर, आग को बुझाइए, मतलब आपको बंद कीजिए। कैसे? टू कंट्रोल द फायर विच इज कॉज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल, सैंड और सॉइल कैन बी यूज्ड। जब आग इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की वजह से या फिर ऑयल यानी जो पेट्रोल डीजल या फिर कुकिंग ऑयल है इनसे अगर आग लगी हुई होगी तो आपको सैंड और सॉइल का इस्तेमाल करना है। सैंड और सॉइल मतलब आपको पता है जो मिट्टी होती है या फिर जो वायु होती है, इसका इस्तेमाल आपको करना है। इफ यू स्प्रेड अ फ्रोथ लाइक सब्सटेंस ऑन द फायर, इट कट्स ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन एयर एंड फायर। जब आप फ्रोथ लाइक सब्सटेंस का इस्तेमाल करोगे, फ्रोथ मतलब फेस, जो भी झाग वाला सब्सटेंस होगा अगर आप वो फायर पे डालोगे तो उससे क्या होता है, कॉन्टेक्ट एयर और फायर का कट जाता है। और फायर किसकी वजह से लगती है, ऑक्सीजन, मतलब जो कंबक्शन रिएक्शन है वो ऑक्सीजन की वजह से होती है। अगर ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट रुक जाएगा तो वहां पे कंबक्शन प्रोसेस रुक जाएगी और फायर बुझ जाएगी, ऐसा हम कह सकते हैं। दिस मेथड इज मोर यूजफुल टू एक्सटिंग्विश द फायर स्प्रेड ड्यू टू ऑयल। और ये जो मेथड है सप्रेस द फायर वाली, ये ऑयल की वजह से जो आग लगती है ये बुझाने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सैंड और सॉइल डाला जाता है या फिर फ्रोथ लाइक सब्सटेंस यानी जो फोम होता है, फोम, उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। तो आपको याद रखना है, अगर इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल की वजह से आग लगी हुई होगी तो आपको सैंड और सॉइल का इस्तेमाल करना है। आप फोम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो फोम क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होना चाहिए, ये बात आपको याद रखना है। कीप अवे फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, थर्ड पॉइंट बोला है फ्लेमेबल सब्सटेंसेस को दूर रखना है, मतलब जो ज्वालाग्राही पदार्थ है, जो ज्वलनशील पदार्थ है, उनको दूर रखना है। इन दिस मेथड ऑल फ्लेमेबल सब्सटेंस आर केप्ट अवे फ्रॉम द फायर। एनी वुडन आर्टिकल और फ्लेमेबल सब्सटेंसेस मस्ट बी केप्ट अवे सो दैट नो सोर्स इज लेफ्ट फॉर द फायर टू स्प्रेड। अगर कहीं पे आग लगी हुई होंगी और उसके बाजू में कोई फ्लेमेबल सब्सटेंस होंगे, मतलब कोई ज्वलनशील पदार्थ उसके आजू बाजू में होंगे, तो आपको उससे दूर करना है आग से। मतलब अगर कहीं पे आग लगी है, उसके नजदीकी फर्नीचर है, लकड़ी से बनी हुई चीजें है, पेपर पड़ा हुआ है, मतलब पेपर से बनी हुई चीजें पड़ी हुई है, क्लोथ से, तो आपको उनको दूर करना है क्योंकि उससे आग फैल सकती है, आग बढ़ सकती है। स्टीरअप पंप इन द बेस्ट डिवाइस टू पुट अप स्मॉल फायर्स। जो स्टीरअप पंप होता है वो बेस्ट डिवाइस है छोटी छोटी आग बुझाने के लिए। स्टीरअप पंप मतलब हम क्या बोल सकते हैं, उसमें क्या होता है, हम पानी से आग बुझा सकते हैं। इट स्प्रेस वाटर इन ऑल डायरेक्शन अराउंड द फायर। वो क्या करता है, हर जगह से पानी उस आग के ऊपर डालता है, मतलब उससे हर जगह से पानी निकलता है और आग क्या होती थी, बुझ जाती है। लेकिन ये छोटी मोटी आग लगी तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सी मेथड से फायर एक्सटिंक्शन की। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में एक आ गई होगी, अगर इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल से लगी हुई आग होगी तो आपको वाटर का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग बुझाने के लिए सैंड, सॉइल का इस्तेमाल करना है, या फिर जो भी बैड कंडक्टर होगा, जो भी फायर एक्सटिंग्विशर इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगा, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो सारा सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा करता हूं। तो चलिए यहाँ पे अब हम रुकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।